कैब रेप कांड पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का अजीबोगरीब बयान। कहा, अगर रेल में रेप होता है तो क्या रेल बंद कर देना चाहिए? आखिर व्यवस्था में एक कैब में अगर गड़बड़ हुई तो कैब बंद कर दे, बस में हुआ तो बस बंद कर दे, रेलवे में हुआ तो रेलवे बंद कर दे, हवाई जहाज में तो इस प्रकार से तो मामला सॉल्व नहीं हो पाएगा। नितिन गडकरी ने कहा, टैक्सी सेवाओं को बंद करने के बजाय हमें सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करना होगा। गडकरी का बयान, ड्राइवरों को लाइसेंस देने का सिस्टम ठीक नहीं। कहा, हमें मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करना होगा। देखो 100% हम चिंतित हैं, ये घटनाएं फिर से नहीं होनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार और हम मिलकर बिल्कुल चिंता करेंगे और इसलिए 1988 का जो एक्ट है उसमें अभी हम लोग जल्दी ही पार्लियामेंट के सामने लाएंगे। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मैं गडकरी से कुछ हद तक सहमत, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सेफगार्ड बनाने पड़ते हैं, नीतियां बनानी पड़ती है, सिस्टम आप बैन कर दीजिए। कल कोई और आदमी क्रिमिनल, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल आपके रोजगार ले लेगा, तो ये बैन का एक अपने आप में वो उद्देश्य नहीं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने संसद पहुंचकर रेप कांड पर गृह मंत्री को दी जानकारी। जांच के बारे में भी बताया। गृह मंत्री को हालात की जानकारी देने के बाद बोले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर। कहा, फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर भी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। क्योंकि वो जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दिखाया गया था वो गलत पाया गया, तो उसके लिए हमने एक FIR दर्ज की है। उसकी हम तफ्तीश करेंगे ताकि उसमें जो भी दोषी हैं उनको सजा दी जाए। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा, कंपनी के खिलाफ भी हो कार्रवाई। हम राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सजग। इस बात को वही लीगली एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या कार्रवाई हम कानून के तहत उबर के खिलाफ कर सकते हैं। जो उन्होंने इसमें जो प्रॉमिस किए और वो उन प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, उसकी भी हम लीगली एग्जामिन करके जो भी उसमें कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। दिल्ली परिवहन विभाग ने कहा, उबर कंपनी का कैब का रजिस्ट्रेशन नहीं था, टूरिस्ट कैब की तरह चल रही थी। परिवहन विभाग के मुताबिक दिल्ली में सिर्फ 6 टैक्सी कंपनियों को ही कैब सेवा चलाने की इजाजत, बाकी चल रही हैं सेवाएं अवैध हैं। ये रेडियो टैक्सी सर्विसेज हैं जिसमें 6 कंपनियां दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, तो केवल उन्हीं को मान्यता प्राप्त है कि वो पैसेंजर्स को ले जा सकें। उबर और इनकी तरह और बहुत सारी कंपनियां हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ऑथराइज नहीं है। दिल्ली में रेडियो टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन ने बुलाई बैठक। कहा, उबर कंपनी अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकती। रेडियो टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन ने कहा, हमारे सभी ड्राइवरों का पहले से वेरिफिकेशन, सभी के पास लाइसेंस। दिल्ली पुलिस का बयान, वारदात के समय आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव के पहने कपड़े भी बरामद। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी के 3 में से 2 मोबाइल फोन बरामद, तीसरे फोन की जारी है जांच। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उबर कंपनी से आरोपी को मिला तीसरा फोन अभी बरामद नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस ने कहा, कैब रेप कांड में आरोपी ड्राइवर के खिलाफ 20 दिनों में दाखिल करेगी चार्जशीट। पुलिस ने उबर कंपनी के खिलाफ भी दर्ज किया केस, धारा 188 और 420 के तहत दर्ज किया मुकदमा। रेप के आरोपी कैब ड्राइवर के कई गुनाहों का खुलासा। मैनपुरी के एसपी के मुताबिक शिव कुमार के खिलाफ रेप समेत कई मामले हुए केस दर्ज। मैनपुरी के एसपी श्रीकांत यादव के मुताबिक शिव कुमार के खिलाफ सभी मामलों में चार्जशीट लगी थी। क्रिमिनल हिस्ट्री में 3 तो IPC के अंतर्गत मुकदमे कायम है और 3 प्रिवेंटिव एक्शन में हैं और 2 गुंडा एक्ट के हुए हैं, एक 2003 में, एक 2009 में, 110G भी हुआ है 2006 में। इस तरह से क्रिमिनल टाइप का है। रिटायर्ड शिक्षक पिता ने शिव कुमार की जमानत कराने से किया इनकार। मां ने कहा, उसे अपने किए की मिले सजा। बहुत गंतकारी तो सजा मिलनी चाहिए आपके बेटे को? हाँ, सजा मिलनी चाहिए, जो तुम कह रहे सजा मिलनी चाहिए। झारखंड में 17 सीटों के लिए
करीब 290 उम्मीदवार मैदान में, 26 महिलाएं और 103 निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल। टीम इंडिया के कप्तान धोनी की पत्नी साक्षी ने रांची में डाला वोट, कहा पहली बार किया मतदान। And this is my first time I'm voting and first time I've come to the school. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में डाला वोट। इस बार सोरेन परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर। सबका अधिकार है, देखना चाहिए। वो तो 23 तारीख को पता चलेगा कि किसको कितना जीत हासिल हुआ है। जम्मू कश्मीर और झारखंड में तीसरे चरण का मतदान खत्म। तीसरे दौर में भी मतदाताओं में दिखा जोश। जम्मू कश्मीर में कई मतदान केंद्रों पर सुबह से दिखी लंबी कतार। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह। तीसरे दौर में जम्मू कश्मीर के 16 सीटों के लिए डाले गए वोट। मुख्यमंत्री उमर समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद। झारखंड में भी कई जगहों पर भारी मतदान। दोनों राज्यों में कड़ी सुरक्षा के बीच डाले गए वोट। झारखंड में तीसरे दौर में 17 सीटों पर मतदान। तीसरे चरण में बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गज मैदान में। झारखंड के धनबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। लोगों से की सरकार, स्थायी सरकार के लिए बीजेपी को बहुमत देने की अपील। धनबाद में मोदी की अपील। झारखंड के बने 14 साल बीत गए और अब बदलाव का वक्त आ गया। आज झारखंड 14 साल का हुआ है। 14 से 18 के साल में झारखंड को सबसे ज्यादा परवरिश की जरूरत है। अपनी रैली में मोदी ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा उन्होंने देश को किया बर्बाद, जनता नहीं करेगी माफ। इन्होंने देश का इतना नुकसान किया है, देश की जनता अब भी उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को दिया भरोसा। झारखंड के विकास के लिए सही नीतियां बनाएंगी केंद्र सरकार। उनकी सारी नीतियां ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, मजदूरों को सम्मान की जिंदगी मिले। धनबाद की रैली में मोदी को सुनने के लिए उमड़ी भारी भीड़। लोगों का उत्साह देख प्रधानमंत्री ने दिया धन्यवाद। कांग्रेस नेता सुबोध कांत साहे ने कहा झारखंड में कोई मोदी लहर नहीं, यहां यूपीए की सरकार बनेगी। मोदी कहर है, लहर नहीं है। मोदी को उनकी औकात का अंदाजा झारखंड में मिलेगा। कालेधन पर अब बीजेपी में ही अलग अलग सुर। यशवंत सिन्हा ने कहा 100 दिन में ब्लैक मनी लाने का वादा करना मुमकिन नहीं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा पता नहीं किसने दिलाया भरोसा। इनकी पता नहीं किसने कहा और ये कहां से बात चल पड़ी कि 100 दिन के भीतर लाएंगे और लोगों के बीच में बांट देंगे। ये मुझे नहीं लगता है कि अगर कहीं ने किसी ने कहा तो चुनाव प्रचार के इसमें जो होता है आवेश, उसमें कहा होगा। कांग्रेस ने कहा बीजेपी यशवंत सिन्हा के बयान के बारे में करे विचार, क्योंकि बीजेपी ने कालेधन को बड़ा मुद्दा बनाया है। मैं सोच रही हूँ कि यशवंत सिन्हा जी बहुत वरिष्ठ नेता है, सीजन्ड आदमी है। उनके सरकार के, इन्हीं के सरकार के वित्त मंत्री रहे, तो उनके बयान में अगर वो कुछ कह रहे हैं तो सरकार भी सुने। एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। बतौर प्रशासक तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की बैठक में शामिल होने पर जताई आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बीसीसीआई अध्यक्ष पद से किनारा करने के बाद दूसरे रास्ते से तमिलनाडु क्रिकेट संघ की बैठकों में भाग लेना सही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ऐतराज पर श्रीनिवासन ने मानी गलती। अपने वकील कपिल सिब्बल के माध्यम से कहा मुझे बैठक में भाग नहीं लेना चाहिए था। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बीसीसीआई से फ्रेंचाइजी की खरीद बिक्री से लेकर कई अहम सवालों पर मांगा जवाब। शासन ने बोर्ड का मीटिंग अटेंड किया। इस पे कोर्ट ने बड़ा ही कड़ा रुख ऐतराज अपना जताया और इसका कोई जवाब बीसीसीआई और एन श्रीनिवासन के पास नहीं।
एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की दमदार शुरुआत, पहले दिन खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 354 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर का तूफानी शतक, 163 गेंदों पर 145 रनों की खेली पारी। खेल के पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया को लगा झटका, कप्तान माइकल क्लार्क 60 रन बनाने के बाद चोटिल होकर मैदान से बाहर। बल्लेबाजी के दौरान क्लार्क की कमर में तकलीफ, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का दूसरा टेस्ट में भी खेलना संदिग्ध। चोट के बाद टीम में लौटे वॉटसन सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। स्टीवन स्मिथ 72 रन बनाकर अब भी क्रीज पर। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया का पहले बल्लेबाजी का फैसला, वार्नर और रोजर्स ने पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़े। भारत की ओर से मोहम्मद शमी और वरुण आरन को 2-2 कामयाबी, ईशांत और करण शर्मा को 1-1 सफलता। पहला टेस्ट खेल रहे करण शर्मा ने खतरनाक वार्नर को पवेलियन भेजा, ईशांत ने रोजर्स को सस्ते में निपटाया।